नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2022 और अभी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, लेकिन आज कोई भी एग्जाम नहीं था। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्न को रखे हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम पीएच मान रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पीएच मान को समझेंगे। तो सबसे कम पीएच मान इन चारों ऑप्शन में से किसका है आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम पीएच मान जो है ये है आपका मानव मूत्र का। मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है ये 6 होता है, समुद्री जल का होता है 8.4 होता है, लार का होता है 6.4 होता है और दूध का जो है 6.5 होता है। अब इसे याद करने की तरीके कैसे हैं कि कैसे आपको याद रहेगा। उससे पहले हम पीएच मान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। पहले जान लेते हैं पीएच वैल्यू को। पीएच मान का जो स्केल है इसे सोरेनसन ने बनाया था। कौन? सोरेनसन ने बनाया था। और ये ग्रुप डी के 18 अगस्त वाली जो शिफ्ट है उसमें पूछ दिया गया था। 7 से अगर कम वैल्यू है तो आपका कैसा हो जाता है, ये आपका जो है एसिडिक हो जाता है। और 7 से अधिक वैल्यू रखता है कोई भी चीज तो ये हो जाता है आपका अल्कालाइन, क्षारीय हो जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय मान होगा। अब यहाँ कुछ पदार्थ का पीएच वैल्यू है, फटाफट सा देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। समुद्री जल का पीएच सबसे अधिक रख लीजिए आप, 8.4 होता है। उसके बाद रक्त का 7.4 होता है, एक का अंतर। उसके बाद लार का 6.5 होता है। लार और दूध आप एक ही साथ रखेंगे, दूध का होता है 6.4। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। और मूत्र का होता है 6 और शराब का 2.8 था। नींबू का पूछ दिया गया था तो नींबू का 2.2 होता है जो अभी पूछ दिया गया था 18 तारीख वाले एग्जाम में। साथ ही साथ सिरका का 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला तो पूछ दिया, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। आप अच्छे से 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला एक प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। दोस्तों वित्तीय क्षेत्र के सुधार से जो संबंधित समितियां हैं, समितियों में से ये नरसिम्हन समिति जो है जो वित्तीय क्षेत्र के सुधार से रिलेटेड है। बाद बाकी जो आबिद हुसैन समिति है, ये जो सिडबी है जो लखनऊ में इनका मुख्यालय है, तो इनके अनुशंसा पे जो है इसकी स्थापना किया गया था। अशोक मेहता समिति जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। चलैया समिति जो है ये टैक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे चारों हमने समितियां देख लिया है। आई होप कि एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। या तो सिडबी के बारे में पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ के अंदर है। सिडबी ये लघु एवं विकास बैंक है। ये किस समिति के अनुशंसा पे स्थापित किए गए थे, तो आबिद हुसैन समिति के अनुशंसा पे जो है स्थापना किया गया था। अशोक मेहता समिति, साथ ही साथ मेहता में से और भी है बलवंत मेहता समिति, ये सब दोनों जो है ये आपको ग्राम पंचायत से संबंधित है। और चलैया समिति टैक्स से संबंधित है। और नरसिम्हा समिति जो है वित्तीय सुधार यानी बैंकिंग से संबंधित है। तो चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पर है, भारत के प्रथम स्वदेश निर्मित जो है पनडुब्बी युद्धपोत कौन सा था। तो देसी, वैसे तो भारत में बहुत सारे पहले हम विदेश से जो है इंपोर्ट करते थे। बाद में जो है भारत की स्वदेश निर्मित प्रथम पनडुब्बी बना आईएनएस अरिहंत। और ये एसएससी में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था। हो सकता है इस ग्रुप डी में भी पूछा जाए, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को अपने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल कर लिया है। एक प्रश्न यहाँ पे फुल फॉर्म से है रोडरा का। दोस्तों रोडरा का फुल फॉर्म होता है जो ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद भी उसकी रिकॉर्ड अगर सरकार चाहे तो छानबीन कर सकता है। एक पोर्टल है जहां से इसके जो है रिकॉर्ड को पुनः डाउनलोड किया जा सकता है। तो रोडरा का फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड आर्चीव। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने हिंदी में बताया वो ध्यान रखेंगे तो इसका फुल फॉर्म ऐसे याद हो जाएगा। अगला एक प्रश्न है, चीन और भारतीय राज्य सिक्किम को जोड़ने का काम कौन सी दर्रा करता है। यहाँ धारा नहीं है, दर्रा है। कौन सी दर्रा करती है, तो ये है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। अब सिक्किम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुई। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारत का केवां राज्य है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। तो
तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। और साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, साइलेंट वैली एक अलग चीज़ है, ये नेचर है। और सिलिकॉन वैली जो है ये धातु के नाम पे, मतलब अधातु मिश्र धातु जो है, अर्धचालक जो है सिलिकॉन, उनके नाम पे रखा गया, माफ़ कीजिएगा। तो ये ऐसे में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साथ ही साथ ये भी जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं बिना एग्जाम के दिन में, उनका पीडीएफ आप जरूर प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सब एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। और मान लीजिए आपने फुल तैयारी कर रखा है, उसके ऊपर से अगर 7-8 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिल गए तो आपको मेरिट में लाने का काम करेगा। पहली भारतीय महिला जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीती, ये है सुचित्रा सेन। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीती थी। प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र भी आपसे पूछा जाता है तो O के पावर 3 यानी O3 कह सकते हैं। दूसरी बात, ओजोन जो है किस जो है धातु को काला कर देता है? तो चांदी को काला कर देता है, चांदी पे काला परत जमा देता है। ओजोन की हास किस चीज से होती है? CFC से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। ओजोन हमें किस रूप में जो है रक्षा करता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है, यूवी किरण, उससे हमारी रक्षा करती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अभी बैच का घोषणा नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को होती है। अभी 10 दिसंबर आया नहीं है। मैंने शांति वाला इसलिए रखा क्योंकि शांति में एकमात्र आदमी को मिला है। कंबाइंड वाला पूछने की संभावना कम होती है। क्वेश्चन के तर्क को समझिए, जो छोटा क्वेश्चन रहता है, सुटेबल रहता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के रहने वाले, जैसा कि आप इसमें इमेज में इनको देख रहे हैं। और तंजानिया का ये फर्स्ट आदमी है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया है। इसके बाद इन्होंने कौन सा किताब लिखा था? हो सकता है पूछा जाए कि जो शांति के विनर है कौन से पुस्तक नोबेल के लिए दिया गया, तो पैराडाइज के लेखक हैं। कल मैंने एक पुस्तक का, आज ही मैंने शायद एक पुस्तक का नाम बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में। आपको जरूर याद रखना है, रेत की समाधि। रेत की समाधि पुस्तक के लेखक जो है गीतांजलि श्री है, और इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये पुस्तक जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेंगे, आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में स्थित है। स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए और बाय डिफॉल्ट आपको अगर नहीं आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप जेनेवा जो है 90% कर में आइएगा। कुछ चुनिंदा को छोड़ के, जैसे FAO जो है ये आपका रोम में है, इस प्रकार का कुछ है जो अपवाद है। बाद बाकी अधिकांश हेडक्वार्टर जेनेवा में। अगर नहीं आता है तो तुक्का मारना है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम बार स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है। और ये मुगल शासक हुमायूं को बिलग्राम और चौसा के युद्ध में हराया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 1539 ईस्वी में। दोस्तों, ये जीके मीनिया जो हिंदी लिखे देख रहे हैं, इस अपने चैनल का पहले नाम यही था। बाद में मैंने किसी कारणवश अपने चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया है, टुडे एग्जाम कर दिया, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह उद्योग भारत में सर्वप्रथम खोला गया? तो ये ऑप्शन में हो सकता है टिस्को, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो। तो दोस्तों यहाँ पे टिस्को जो है ये 1907 में खोला गया था। जमशेदपुर में है टिस्को, उसके बाद भिलाई जो है 1955 में, और बोकारो जो है 1962 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 कारखाना खोले गए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। अब इनके सहयोगी देश का नाम जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ बोकारो भी रूस के सहयोग से ही लगाया गया, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो भिलाई जो है ये भी रूस के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, और राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। तो आपको ये तीनों जरूर याद रखना है, ये भी रूस के सहयोग से बोकारो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक्स फॉर्म में काफी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता दमदम में स्थित। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि भागीरथी नदी और भिलंगना नदी पे जो टिहरी बांध डैम परियोजना है वो किसके सहयोग से लगाया गया है? तो वो भी रूस के सहयोग से लगाया गया है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ये भी रूस के सहयोग से लगाया गया। जो भारत के सबसे ऊंचे बांध परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, जो उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों, एक एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता दमदम में है। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ है?
तो ये आपका है मुंबई में। साथ ही साथ चलते हैं आगे, और हवाई मतलब सेवा से जो संबंधित भारत सरकार का स्कीम है, इसका नाम क्या है? उड़ान। तो आपको ये बात भी ध्यान रखा है, पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना जो है ये हवाई से संबंधित है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना जो है ये 2015 में होती है, और 1 जनवरी से ये जो है अपना कार्यभार संभालते हैं। और ये किसको समाप्त करके किया गया? तो योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था, इसको जो है बंद कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग अपने कार्यकाल के दौरान कितने योजना बनाए, तो टोटल 12 योजना बनाए। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ नीति आयोग या योजना आयोग जब तक था, तो इनके जो चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं इनके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग में एक और पोस्ट क्रिएट है उपाध्यक्ष का, तो उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। सुमन बेरी है, ये राजीव कुमार का स्थान लिया है। और जो सीईओ है, पहले अमिताभ कांत था, दोस्तों बदल गया है, आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अमिताभ कांत था, अभी जो है परमेश्वरन है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, सीईओ कौन है नीति आयोग के? परमेश्वरम है। उपाध्यक्ष कौन है? जो है सुमन बेरी है। तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं आगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ पे मिश्र धातु थोड़ा सा क्वेश्चन ले लिए हैं। सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। जलमन सिरमन जो है तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है, कांसा। उसके बाद स्टील का नहीं पूछता है, लोहा और कार्बन का होता है, ये नहीं पूछेगा। फ्यूज तार पूछा जाता है, सीसा और टीन। फ्यूज तार का गलनांक पूछा जाता है, तो गलनांक जो हमेशा निम्न होता है, ये भी पूछ दिया गया था क्वेश्चन, और आगे भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इसके अगर प्रतिरोध आपसे पूछा जाए तो प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होगा, रेसिस्टेंस, और गलनांक निम्न होगा, तभी तो सर्किट में अगर ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज टूट जाएगा और आपका जो इक्विपमेंट है वो बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है देहाती लैंग्वेज में। बेल धातु जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। साथ ही साथ यहाँ पे पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और अल्निको जो है, ये जो रख लीजिएगा, तो एल्युमिनियम निकेल और कोबाल्ट का मिश्रण है। पीतल तो तांबा जस्ता का है, कोई काम का नहीं है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 जो है मद्रास अधिवेशन और 3rd अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद प्रथम जो है पारसी अध्यक्ष जो है ये दादा भाई नौरोजी है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है ये जॉर्ज यूले है। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट होगा। अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, वो भी भारतीय, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो 1925 में किए थे। महात्मा गांधी के बारे में अगर कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर करके पूछा जाता है तो एक ही बार किए हैं, 1924 बेलगांव अधिवेशन में। चलते हैं आगे। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थे? संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। वहीं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, खाली संजय पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, संजय गांधी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। संजय जैविक उद्यान जो है ये पटना में स्थित है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, 2 डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि का चाल हमने बता दिया है, सबसे कम जो होता है गैस में होता है, उसके बाद जो है द्रव में, और सबसे अधिक ठोस में होती है। तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता समय यानी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे ये भी पूछा जाता है, तो ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे,